हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि लर्निंग मैड इजी में आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सीडीपी के आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए जन्म से पूर्व समय, ऑप्शन नंबर बी बचपन, ऑप्शन नंबर सी मध्य बचपन, ऑप्शन नंबर डी किशोरा अवस्था। क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर बी अर्ली चाइल्डहुड। भाषा के विकास में ये बहुत ही संवेदनशील अवस्था होती है। बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड बहुत ही नाजुक पल होता है। इसमें बच्चा भाषा बोलना प्रारंभ करता और सीखता भी है। कई सब नई चीज़ें बच्चा सीखता है इसमें, इस अवस्था में आके। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, पियाजे के अनुसार पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए समायोजन, ऑप्शन नंबर बी समाजीकरण, ऑप्शन नंबर सी आत्मसातकरण, ऑप्शन नंबर डी संगठन। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर एसिमिलेशन होता है। पियाजे के अनुसार जब दृष्टिकोण और बच्चे का मौजूद उसमें नई जानकारी को शामिल करता है, उसे एसिमिलेशन कहा जाता है। अगर वो उस जानकारी में डेवलप करके बदलाव लाकर नई जानकारी अगर उसमें डाले तो एक्कोमोडेशन कहा जाएगा। बच्चा छोटा होता है, उसको अगर वो 4 पहिए का कुत्ता या बिल्ली कुछ भी देखता है, एक बार उसको बोल दिया जाए कि ये 4 पहियों का 4 पैरों वाला कुत्ता है, तो वो हमेशा कुत्ता ही उसको समझता है। चाहे वहाँ पे हाथी आ जाए या बिल्ली आ जाए या घोड़ा आ जाए, कोई भी आ जाए, तो अपने उसमें दृष्टिकोण में बदलाव नहीं कर पाता है। वो उसको कुत्ता ही समझता है, क्योंकि अगर वो बदलाव कर लेता है तो एसिमिलेशन के बजाय एक्कोमोडेशन हो जाता है। इसमें नई दृष्टिकोण सूचना को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करता है। अगर मौजूदा ज्ञान की बजाय अगर होता अपने मौजूदा ज्ञान में बदलाव करके उसमें शामिल कर सकता है तो वो एक्कोमोडेशन होता है। ये आत्मसाधीकरण, इसमें मौजूदा ज्ञान में शामिल कर रहा है लेकिन उसमें बदलाव नहीं कर पाता। बच्चा एक चिड़िया को देखता है और फिर एरोप्लेन देखता है, उसको वही लगता है कि चिड़िया उड़ रही है, एरोप्लेन नहीं है। उसको पता ही नहीं होता एरोप्लेन और चिड़िया में फ़र्क होता है। अब इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 में एसिमिलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर बी बचपन, ऑप्शन नंबर सी मध्य बचपन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर सी में ऑप्शन नंबर बी राइट है, बचपन, अर्ली चाइल्डहुड।
जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है तो अपने कल्पनाशीलता में खेल खेलता है। छोटे आपने देखा होगा बच्चे जो होते हैं ना, बचपन में खेल खेलते हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, मतलब कुछ होते हैं, मतलब खिलौनों को खिलाते हैं, बोलते हैं खा लो, मैंने भी खा लिया, आप भी खा लीजिए। और मतलब खेल खेलता है, डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, बहुत सारे घर घर खेलते हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जो खेल खेलते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, कल्पनाशीलता वाले खेल खेल लेते हैं जब अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी राइट है, चाइल्ड अर्ली चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे का भाषा विकास से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर 2 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर 2 1 आयु की आयु में, ऑप्शन नंबर जन्म का रोना, ऑप्शन नंबर 4 5 वर्ष की आयु में। बच्चे का भाषा का विकास, जो भाषा का बोलना होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है, कब से शुरू हो जाती है? 2 वर्ष की आयु में, 1 वर्ष की आयु में, या जन्म से, या 5 वर्ष की आयु से? क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बर्थ क्राइंग होगा। इसका जन्म से बच्चा जब रोना शुरू करता है तब से उसके भाषा का विकास हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है, मतलब स्टार्टिंग में रोता है जो करके, वो तब से वो भाषा का विकास करने लगता है, क्योंकि जब वो रोता ही नहीं तब तक माँ उसे दूध नहीं देती है, तो वो रो के ही अपनी भावनाओं को बताता है कि मैं भूखा हूँ, या मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे दर्द हो रहा है, रो के ही बताता है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है। इसलिए बच्चा जब जन्म लेता है तब से ही उसकी भाषा का विकास शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण को बताता था। संज्ञानात्मक विकास में 4 चरणों में से पहला कौन सा है जो जन्म से लेकर भाषा के सीखने तक विस्तारित रहता है? ऑप्शन नंबर ए औपचारिक परिचालन, ऑप्शन नंबर ए पूर्व परिचालन, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानेंद्रिय, ऑप्शन नंबर डी मूर्त में चालू। क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर सी होगा, ज्ञानेंद्रिय सेंस होता है। ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, बच्चे मतलब ज्ञानेंद्रियों से बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चे जन्म लेते हैं ज़्यादातर वो ज्ञानेंद्रियों से ही चीज़ों को ग्रहण करते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं कोई भी चीज़ें झट से मुंह में रख लेते हैं, उसको ज्ञानेंद्रियों से ही जान पाते हैं कि मतलब वो कैसा है। और ज्ञानेंद्रियाँ ही मतलब हमें बड़े तक भी कई चीज़ों पे मतलब नॉलेज डालने में असर डालती हैं। ये ज्ञानेंद्रियाँ हमारे सीखने के लिए काफ़ी विस्तारित भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तित्व बच्चों को अपने सोच विनियमित करने में मदद करता है, बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करता है, बच्चों की आत्म केंद्रिता दर्शाता है, बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा ऑप्शन राइट है?
ऑप्शन नंबर इसका 6 का ए राइट है। बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करती है। वाइकोसी भाषा और समाज पे बोला है कि बच्चे भाषा और समाज से बच्चे जल्दी सीखते हैं। उनकी सोच विनियमित करने में मदद करती है। समाज से बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है और भाषा लैंग्वेज से जल्दी डेवलप करता है। इससे बच्चे अपनी सोच को विनियमित करने में काफ़ी उनको मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चे की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखना जाता है की व्याख्या करना। नंबर ए, बैठने की तय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों को केवल निर्देशित देना व बच्चों को पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों द्वारा तथ्यों को स्मरण करना। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा ऑप्शन राइट है? रचनावादी कक्षा में जिसमें बच्चे व्यक्तित्व जरूरत को ध्यान रखते हैं, उसमें व्याख्या करती है क्या व्यक्तित्व जरूरत को? रचनावादी कक्षाओं में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बैठने की व्यवस्था तय करना। बैठने की कोई व्यवस्था तय नहीं होती है कि लड़के इस साइड में बैठेंगे, लड़के उस साइड में बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। शिक्षकों केवल तो हमेशा निगेटिव पॉइंट है, केवल तो हम कभी पॉजिटिव नहीं लेते हैं। ये गलत है। केवल आज्ञा का पालन, ये आज्ञा का पालन नहीं ठीक है। बच्चों द्वारा तथ्यों को स्मरण करना, मतलब मेमोराइजेशन हम कभी नहीं बोलते हैं कि मेमोराइजेशन करना चाहिए, रट्टा नहीं डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, ये ऑप्शन अच्छा है और ये राइट है। क्वेश्चन का 7 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना काफ़ी, जैसे बच्चे समूह में परिचर्चा करते हैं तो काफ़ी कुछ एक दूसरे का नॉलेज समझते हैं, जानते हैं और सीखते भी हैं। और इसमें आलोचनात्मक चिंतन होता है, वो सामाजिक एक रूपांतर होता है, उसमें काफ़ी कुछ सीखते हैं और ये बाल केंद्रित भी होता है। इसलिए बच्चों को हमेशा चर्चा करानी चाहिए और समूह में करानी चाहिए ताकि बच्चा काफ़ी इससे सीख सके। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, कोहलर यह सिद्धांत सिद्ध करना चाहता कि सीखना, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता है सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, स्वतः यदा चिंतन क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी, संज्ञानात्मक संक्राय है। ऑप्शन डी, परिस्थिति में विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर डी राइट है। ये परिस्थिति में विभिन्न अंगों को प्रत्यक्षीकरण है। इसमें कोहलर की थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग दिया है। यह लर्निंग विभिन्न अंगों को प्रशिक्षण करता है और पूरी तरह संज्ञानात्मक और व्यवहारिक बताया गया है। इसमें कोहलर ने इनसाइट थ्योरी दी है। ये काफ़ी विभिन्न अंगों को बांटने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, विकास
किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, अक्षरों व शब्दों के माध्यम सहचर्य से। ऑप्शन नंबर बी, वाक्यों के निर्माण से। ऑप्शन नंबर सी, शब्दों के निर्माण से। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। अक्षरों व शब्दों के माध्यम सहचर्य जिस करते हैं तब हम भाषा को सीखते हैं, सीखना प्रारंभ। अक्षर जैसे अक्षर है कोई और उसको हम जोड़ के पढ़ते हैं, जैसे आ है, जैसे कोई भी अक्षर है उसको हम जोड़ के किसी और के साथ पढ़ते हैं, जैसे बा के साथ पढ़ लिए तो ये अब हो गया। इसलिए नई भाषा जब भी हम सीखते हैं उसको शब्दों, नई भाषा जब भी सीखते हैं, सीखने के लिए अक्षरों और शब्दों का सहचर्य करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अक्षरों और शब्दों का सहचर्य करते हैं, इसीलिए नई भाषा सीखने के लिए शब्दों और अक्षरों का माध्यम काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, स्वेच्छाधारी। ऑप्शन नंबर बी, जनतांत्रिक। ऑप्शन नंबर सी, सहानुभूतिपूर्व। ऑप्शन नंबर बी, वांछनीय सूचना देने वाला। क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर ए राइट है। ये इसकी टीचर की विशेषता नहीं होती है। जनतांत्रिक तो सहानुभूतिपूर्व भी होता है, क्योंकि हम बच्चों से सहानुभूति भी रखते हैं। वांछनीय जो सूचना है ना उनको भी हम देखते हैं। और जनतांत्रिक भी होता है, डेमोक्रेसी भी होता है, लेकिन स्वेच्छाधारी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा जब मन करेगा तब बच्चा, टीचर जब मन करेगा तब पढ़ाएगा और जब मन करेगा तो नहीं पढ़ाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब अपनी इच्छाओं के अनुसार टीचर नहीं चल सकता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य टीचर नहीं कर सकता, क्योंकि स्वेच्छाधारी नहीं होता कि उसको बच्चे के हिसाब से काम करना पड़ता है। बच्चा जो चाहता है वो करना पड़ता है, जितना जानना चाहता है वो जानता है। ऐसा नहीं कि बच्चा कुछ पूछ रहा है तो नहीं बताए, मेरी इच्छा है नहीं बताने की तो नहीं बताया, ऐसा नहीं है। बच्चे की इच्छाओं के अनुसार ही चलना पड़ता है, बच्चों को सक्रिय रूप से ही रखना पड़ता है, इसलिए टीचर स्वेच्छाधारी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका है? ऑप्शन नंबर ए, विश्लेषणात्मक विधि। ऑप्शन नंबर बी, तुलनात्मक विधि। ऑप्शन नंबर सी, विकासात्मक विधि। ऑप्शन नंबर डी, सांख्यिकीय विधि। क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा ऑप्शन सही है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि या सांख्यिकीय विधि? बच्चों की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक विधि सबसे अच्छी होती है, डेवलपमेंट मेथड। क्योंकि हम बच्चों का जो विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो डेवलपमेंट मेथड काफ़ी मैटर करता है कि उसमें हम जानते हैं बच्चे ने कितना सीखा और क्या सीखा है,
और क्या सीखना उसको बाकी है। इसलिए विकासात्मक विधि सबसे अच्छी होती है, उससे बच्चे का विकास का काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है। इसलिए बच्चों के लिए विकासात्मक विधि करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षकों को स्पष्ट रूप से और रोचक तरीके से छात्रों को जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इस नई जानकारी को छात्र से संबंधित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, पता नहीं। ऑप्शन नंबर बी, पहले से ही पता। ऑप्शन नंबर सी, जानने को तैयार। ऑप्शन नंबर डी, जानने को तैयार नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। पहले से ही पता है। जब शिक्षक होता है वो कोई भी जानकारी रोचक देता है, उसमें छात्रों को संबंधित करता, पहले से ही तैयार रखता है कि मतलब कुछ भी है उसके लिए हम कोई भी योजना बनाते हैं, कोई भी प्लान बनाते हैं, उसमें बच्चों को हम पहले से ही तैयार रखते हैं कि इस प्लान पे वर्क करना है। तो उस बच्चा पहले से ही तैयार रहता है उस पर वर्क करने के लिए। इसलिए बच्चे को पहले से ही पता होता है, संबंधित जानकारियाँ होती हैं बच्चों के पास। इसीलिए जैसे पूर्व अनुभव होता है उसी तरीके से पहले से ही पता होता है, फिर हम नई जानकारियाँ उनको देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, विशेष शिक्षा का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए शैक्षणिक। ऑप्शन नंबर बी, विकलांगों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी, विकलांग के लिए शिक्षण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 13 में विशेष शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। हम जो मतलब हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनके लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कार्यक्रम जारी करते हैं विकलांगों के लिए। ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है। ऑप्शन नंबर ए, प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी, योगात्मक। ऑप्शन नंबर सी, निरंतर। ऑप्शन नंबर डी, निदान। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा ऑप्शन होगा। किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की कमी और कठिनाइयों का पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर डी राइट है, निदान, डायग्नोस्टिक। मतलब हम जब छात्रों का मूल्यांकन करते हैं, सीखने में उसकी कमी और कठिनाइयों की पहचान करते तो डायग्नोस्टिक विधि काफ़ी अच्छी होती है। उसमें निदान कर पाते हैं बच्चों ने कठिनाइयों और परेशानियों को कितना निदान किया, क्या सीखा और कहाँ तक सीखा है, उसकी कमियों की पहचान करते निदान से। डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करके काफ़ी बच्चों से उससे काफ़ी कठिनाइयों को पहचान लेते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा और कितना सीखने की ज़रूरत है और कितना मुझे बताना है। ये हम बच्चों से डायग्नोस्टिक टेस्ट से सीख लेते हैं, इसलिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15,
समस्या समाधान को निर्णय लेने सहित विचार प्रक्रिया में निर्माण से संबंधित अध्ययन के क्षेत्र में को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान मीमांसा, ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 15। इसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास। जो स्मरण संसाधन होता है, जो हम निर्णय लेते हैं, उसमें किसी चीज़ में हम जब निर्णय लें या विचार करें, उसके अध्ययन को संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। मतलब दिमाग से ही सब कुछ होता है, उसका निर्णय लेने और विचार करने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक विकास में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों का विकास का क्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए अमूर्त से मूर्त की तरफ, ऑप्शन नंबर बी सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन नंबर सी पैर से सिर की ओर, ऑप्शन नंबर डी हाथ पैर से केंद्र की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर बी राइट है, सेकंड, सामान्य से विशिष्ट की ओर। बच्चों का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चे होते हैं, मतलब पहले हम छोटे बच्चे होते हैं, पहले बैठना सीखते हैं, फिर घुटनों के बल सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, ऐसे फिर दौड़ने लगते हैं। उनका इस एक क्रम में विकास हो, सामान्य से फिर विशिष्ट की ओर विकास होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बैठे दौड़े बाद में बैठे पहले दौड़ने लगे फिर बैठना सीखें, ऐसा नहीं है। उनका विकास क्रम में होता है। विकास के क्रम में धीरे धीरे कंटिन्यू होता है। ये होता है, ये जरूर होता है विकास, मतलब अलग अलग तरीके से होता है। मतलब अब बच्चों में अलग अलग टाइप से होता है, कोई जल्दी विकास करता डेवलप करते हैं, कुछ लेट से करते हैं, लेकिन क्रम वही रहता है विकास का कि पहले बैठना सीखते हैं, फिर घुटनों पे चलते हैं, फिर चलते हैं, फिर दौड़ते हैं। विकास क्रम से ही होता है। इसका सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है बच्चों का विकास। क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है? नंबर 1 पादप कोशिकाओं का चित्र बनाना, ऑप्शन नंबर बी अपने राज्य में पानी की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय सुझाना, ऑप्शन नंबर सी गणना कीजिए, ऑप्शन नंबर डी भारत क्षेत्रफल की जनसंख्या क्या है। समालोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन कौन सा राइट है? क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये समालोचनात्मक चिंतन है। अपने राज्य में पानी की कमी को दूर करने
के लिए विभिन्न उपाय सुझाइए। ये क्रिटिकल थिंकिंग है। हम अपने स्टूडेंट से, बच्चों से कहते हैं कि अपने विभिन्न उपाय सुलझाइए, तो विभिन्न उपाय बताते हैं बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, वो अपनी अपनी राय अलग अलग तरीके से देते हैं कि हमें कुएं खोद देना चाहिए, कुछ बोलेंगे नल लगा ले, कुछ चलना चाहिए कि हमें नदी बनानी चाहिए या हमें पेड़ लगाने चाहिए, उससे पानी आएगा। कई सारी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन ये गणना करना, भारत की जनसंख्या बनाना, चित्र बनाना, ये मतलब क्रिटिकल नहीं है। इसका अपने राज्य में पानी की कमी दूर करने के लिए बहुत सारे क्रिटिकल थिंकिंग बनाएंगे। ये है बहुत कई सारे, एक उसे कई सारे सवाल जवाब निकलेंगे। बच्चे तरह तरह के विचार अपने प्रकट करेंगे। क्वेश्चन 17 में ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से बचना चाहिए। किससे? ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसरों की अनुमति देना। ऑप्शन नंबर बी, स्वनिर्देशित गतिविधि के लिए अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर डी, उन्नति पूर्व पठन सामग्री का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर सी राइट है। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्ष्य निर्धारित करना। हम लोगों के लिए, जैसे जब भी टीचर बनेंगे तो जब कोई भी बच्चे होते हैं, सारे बच्चे एक समान होते हैं, उनके लिए एक ही लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं बच्चों के लिए। सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान लक्षण निर्धारित करते हैं, चाहे हैंडीकैप्ड हो या कोई हो, उनके लिए समान अवसर देते हैं कि मतलब आगे ग्रोथ करें, डेवलप करें बच्चों को, इसलिए हम समान अवसर प्रदान करते हैं बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19, सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है जब नई विषय वस्तु पहले ज्ञान से संबंधित ना की जाए। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय नकल कई बार दोहराई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं कुछ उत्तेजना को उपयोग करने की अनुबंधित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। विद्यार्थी कोई किसी भी कार्य में, किसी भी प्रक्रिया में जब सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो उनको अच्छा लगता है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं और काफ़ी कुछ सीखते हैं, काफ़ी उसके जवाब सवाल सीखते हैं, काफ़ी नई चीज़ें खोजते हैं और अपना अनुकूलन करते हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा सक्रिय रूप से शामिल कराना चाहिए ताकि वो अच्छी नई जानकारियों को शामिल कर सकें। इसलिए प्रभावी होगा शिक्षण तभी प्रभावी होता है जब बच्चे सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग अधिगम की नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर बी आनंद, ऑप्शन नंबर सी निराशा, ऑप्शन नंबर डी गौरव।
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर सी राइट है। निराशा नहीं होता, अधिगम में जिज्ञासा भी होती, आनंद भी आता और गौरव की अनुभूति भी होती, लेकिन निराशा जैसा कुछ नहीं होता। उसमें खुशी होती है, निराशा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों को अपने आप से बात करना। ऑप्शन नंबर ए अपने केंद्रितवाद को घोतक है। ऑप्शन नंबर बी उनकी सोच की विनियमित करने में उनकी मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी उनके मनोविज्ञान और भाषा विकास में बाधा डालता है। ऑप्शन नंबर सी गंभीर व्यवहार संबंधित समस्याओं की पहचान करता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन नंबर डी राइट है। उनकी सोच विनियमित करने में उनकी मदद करता है। बच्चों की अपने आप से जब बात करते हैं, जब बच्चे अपने आप वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चे अपने आप से बात करते हैं तब काफ़ी कुछ सीखते हैं। ईगोसेंट्रिक होते हैं, अपने आप से बात करने से काफ़ी कुछ मन में मन सीखते हैं। कुछ अपने आप से ही बात करते हैं कि ये चीज़ कहाँ है, कैसे रखी है, मतलब खुद से ही, किसी और ना बजाय खुद से ही बात करते हैं। तो उन्हें सीखने में इससे भी काफ़ी कुछ बच्चे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 22, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। ऑप्शन नंबर बी छात्रों को प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। ऑप्शन नंबर सी छात्रों के समय को आकलन और पाठ्यक्रम को शिक्षा शास्त्र के इसके अनुसार रूपांतरित करना। ऑप्शन नंबर 4 छात्र को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। थर्ड, छात्रों के समय का आकलन और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को उनके अनुसार रूपांतरित करना। बच्चों को हम जब भी पढ़ाते हैं तो उनके हिसाब से पढ़ाते हैं, जैसे वो पढ़ना चाहते हैं, जैसे वो सीखना चाहते हैं, उन्हीं के अनुकूल हम उनको सिखाते हैं, उनको पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं अपना मन मर्जी हम पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। बच्चों के अनुसार ही उनको पढ़ाते हैं, जैसा वो चाहते हैं, जिस तरीके का उस हिसाब से पढ़ाते। जैसे खेल खेल से बच्चे सीखना चाहते हैं तो खेल से के माध्यम से पढ़ाते हैं, या कुछ पोएम के माध्यम से सीखते हैं बच्चे, तो पोएम के माध्यम से बच्चों को हम पढ़ाते हैं, लेकिन हम छात्रों के अनुरूप ही पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 23, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर सी शिशुअवस्था में, या संपूर्ण जीवन काल के दौरान।
क्वेश्चन नंबर 23। में गत्यात्मक संज्ञानात्मक विकास सिर्फ बाल अवस्था तक नहीं रहता है, और ना ही वो किशोरावस्था तक रहता है, और ना ही वो शैशवावस्था तक। जो संज्ञानात्मक विकास है वो संपूर्ण जीवन काल तक चलता रहता है, बर्थ से लेके डेथ तक। क्योंकि हम जब भी जैसे कुछ भी सीखें, यहाँ तक कि बूढ़े तक हो जाएंगे तब भी कुछ भी सीखेंगे तो हम उसमें सीखेंगे ही। ऐसा नहीं कुछ हम सीखना बंद कर देंगे किशोरावस्था के बाद, हम सीखते रहते हैं, कभी हम सीखना नहीं बंद करते। इसलिए संपूर्ण जीवन काल के दौरान ये संज्ञानात्मक विकास होता रहता है, कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। बच्चे जन्म लेते हैं तब से लेकर बुढ़ापे तक या मरने तक सब कुछ सीखते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ हर कोई एक दूसरे से सीखते रहते हैं। इसलिए संपूर्ण जीवन काल के दौरान ही संज्ञानात्मक गत्यात्मक विकास होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 24। एक बच्चा अधिक सीखता है अगर वह, ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, व्याख्या विधि द्वारा पढ़ाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, गतिविधि विधि द्वारा पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 20। बच्चा एक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, हम सिर्फ पाठ्य पुस्तक को केंद्रित नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा भी कई तरीके से बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। ये राइट नहीं है। सिर्फ कंप्यूटर के माध्यम से, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ कंप्यूटर को हम, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को नहीं पढ़ाते। व्याख्या भी तो हम हमेशा निगेटिव है, क्योंकि ये टीचर के सेंटर होती है। गतिविधि विधि द्वारा हम पढ़ा सकते हैं। जब बच्चे गतिविधि करते हैं, एक्टिव होते हैं, तो काफ़ी कुछ वो सीखते हैं। गतिविधि करके बच्चे काफ़ी सीखते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण छात्रों को शिक्षा दिया जाता है। इसमें सक्रिय रूप से वो भाग लेते हैं, काफ़ी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, और बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं। हर एक चीज़ वो सक्रिय रूप से गतिविधि के दौरान सीख लेते हैं। एक बच्चा अच्छा सीखता है अगर वो गतिविधि के दौरान सीखता है। 24 में ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षक दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के विषय ज्ञान स्थापित करना और बच्चों को मानसिक विकास करना। ऑप्शन नंबर, विषय ज्ञान प्रदान करना और शिक्षण परीक्षा तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी, विषय ज्ञान प्रदान करने और याद करने में मदद करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, विषय ज्ञान प्रदान करना और व्यावसायिक कौशल विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। विषय ज्ञान प्रदान करना और व्यवसाय कौशल विकसित करना, ये हो सकता है सही, पर इससे अच्छा भी होगा। विषय ज्ञान प्रदान करना, याद करना, ये रोड मेमोरी कभी नहीं हम करते हैं, ये गलत है। विषय ज्ञान प्रदान करना और परीक्षा तैयार करना, परीक्षा के लिए तैयार कभी नहीं करते हम बच्चे को, लेकिन बच्चों में विषय ज्ञान स्थापित करना और बच्चों को मानसिक विकास करना, हम ये कर सकते हैं। बच्चों का मानसिक विकास कर सकते हैं। इसके दो उद्देश्य हो सकते हैं। बच्चों को विषय का ज्ञान स्थापित कर देंगे और बच्चों को मानसिक विकास करेंगे। हम कोई भी चीज़ याद नहीं कराते, उसका विकास करते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं, काफ़ी बच्चा उसको सीखे, ना कि रोट करते हैं, उसको सिखाते हैं।
मानसिक विकास करते हैं। 25 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। 26 आवश्यकता सिद्धांत का पदानुक्रम किसके द्वारा दिया? पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए वाटसन, ऑप्शन नंबर बी मैस्लो, ऑप्शन नंबर सी कोहलर, ऑप्शन नंबर डी पावलॉक। क्वेश्चन नंबर 26 इसका मैस्लो राइट आंसर है। पदानुक्रमिक सिद्धांत मैस्लो ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 एक बालिका कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी विकास की प्रक्रिया सतत धीमी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 परिपक्वता के अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 27 में कौन सा आंसर राइट है? परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास के प्रभावित करता है। ये नहीं है, परिपक्वता और अनुभव नहीं। विकास की प्रक्रिया सतत गामी नहीं है, सतत गामी नहीं, ये राइट नहीं है। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करती है। विकास सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित है। विकास के सारे आयाम एक दूसरे से संबंधित हैं। हम पहले भी आंसर में बताए हैं, विकास जो प्रक्रिया है सतत है, एक दूसरे से चलती है। पहले विकास कंटिन्यू होता रहता है। पहले बच्चा बैठता है, फिर लुढ़कता है, फिर खड़ा होता है, फिर वो दौड़ता है। कंटिन्यू नहीं कुछ भी होता है, ऐसा नहीं कोई पहले कर लेता है, कुछ भी नहीं, परस्पर है, आयामी है, सभी आयामों को साथ में लेके चलता है। कोई भी चीज़ पहले या बाद में, यानी कि पहले दौड़ने लगा बच्चा, फिर बाद में लुढ़का, ऐसा नहीं है। पहले वो जैसे घुटनों के भी लिए चलेगा, बाद में वो दौड़ना स्टार्ट करेगा। विकास एक पारस्परिक एक दूसरे से ही चलती रहती, सभी आयाम एक दूसरे से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 प्रतिभावान बालक की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसमें देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए शिक्षक के निर्णय को देता चाहिए। ऑप्शन नंबर बी समुदाय के विचारों को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी वस्तुनिष्ठ परीक्षा के परिणामों को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी अभिभावकों के मत को देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा आंसर राइट है? शिक्षक के निर्णय को देता है, ऐसा नहीं, शिक्षक के निर्णय को नहीं दिया जा सकता है। समुदाय के विचारों को देना चाहिए, ये भी नहीं हो। अभिभावकों के मत, अभिभावक इसमें बीच में क्या करने आया? अभिभावक नहीं होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा परिणाम को देना चाहिए।
जब वस्तुनिष्ठ हम परीक्षा कराते हैं उसमें उसमें काफ़ी कुछ पता चलता है कि मतलब बच्चा कैसा, कुछ बच्चे मतलब ऐसे भी होते हैं उनको नहीं आता है फिर भी टिक मार देते हैं, कभी कभी वो सही हो जाता है। इसे वस्तुनिष्ठ परीक्षा परिणाम को ही देना चाहिए प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सी में क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 29, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए संगीतमय, ऑप्शन नंबर बी आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर भाषा विषयमत, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 इसमें आत्म बोध की बात की गई। संगीतज्ञ गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी है। इसमें संगीतज्ञ में जो होता है उसको संगीत के तरफ काफ़ी नॉलेज होता है और जो भाषा के भाषा का होता है लैंग्वेस्टिक का उसे भाषा का काफ़ी, जैसे कवि हो गया या मतलब नेता हो गए, इनको कितना अच्छा भाषण देना आता है, इनका भाषा का ज्ञान काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इसका आंसर आध्यात्मिक होगा। ये इसमें आत्मबोध हो गया, आत्मबोध हुआ है तो इसमें आध्यात्मिक होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 30, समावेशी शिक्षा प्रणाली में क्या क्या सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए संस्था, ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, समावेशी शिक्षा प्रणाली में क्या सम्मिलित है। समावेशी शिक्षा में संस्था भी होती है, संस्था तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, पाठ्यक्रम भी इम्पोर्टेंट है और मूल्यांकन इवैल्यूएशन भी काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए समावेशन प्रणाली में उपयुक्त सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट है। समावेशी में हर एक चीज़ इंक्लूड किया जाता है इसलिए उपयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन नंबर डी राइट है। फ्रेंड्स ये रहे 30 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को मेरे 30 क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय।